हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और घर में स्टडी कर रहे होंगे। आप सब मेरा स्कूल चैनल को जो प्यार दे रहे हैं, हम उसके लिए आभारी हैं। और आज आपका ये चैनल लेकर आया है आपके लिए नया वीडियो। ये वीडियो है क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, टेस्ट फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो आइए एक स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बच्ची है आपकी तरह ही छोटी, जुम्पा। वो कहती है, मम्मा मैं ये कड़वा करेला बिल्कुल नहीं खा सकती, बहुत कड़वा होता है। आप एक काम करो, मुझे तो गुड़ और रोटी दे दो। तो उनकी मम्मा जो है वो हंसती हैं और कहती हैं, अरे तुमने तो सुबह भी रोटी और चीनी यानी कि शुगर खाई थी। तो झूलन जो होता है वो उसका दोस्त होता है जुम्पा का। वो कहता है, अरे तुम एक ही टेस्ट से बोर नहीं होती हो, हर वक्त मीठा 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 ही खाती हो। जुम्पा कहती है, अच्छा क्या तुम इमली खा खा के बोर हो गए हो क्या, तुम जब देखो इमली खाते हो। कहती है, जानती हूँ इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। तो उसका फ्रेंड कहता है, अरे हाँ मुझे तो खट्टी इमली बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो मीठी और सोल्टी चीजें भी खाता हूँ। और मैं तो करेला भी खाता हूँ, झूलन कहता है। और फिर जुम्पा की मदर और उसका फ्रेंड दोनों हंसते हैं। तो देखते हैं आज जुम्पा करेला खाएगी या नहीं। तो झूलन कहता है जुम्पा से, चलो एक गेम खेलते हैं। एक काम करो, तुम अपनी आंखों को बंद करो और अपने मुंह को खोलो। मैं तुम्हारे मुंह में एक एक करके कुछ चीजें डालूंगा और तुम्हें बताना है कि वे चीजें क्या हैं, उसका टेस्ट समझना है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से ये गेम आप भी अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो झूलन सबसे पहले डालता है कुछ कुछ बूंदे लेमन की यानी कि नींबू की, जो उसको खट्टी लगती है। तो झट से जुम्पा कह देती है, अरे ये तो खट्टा नींबू है। फिर झूलन क्या करता है, गुड़ उठाता है। तो जुम्पा की मदर कहती है, अरे इसको ना थोड़ा सा क्रश करके डालो ताकि जुम्पा आसानी से गैस ना कर पाए। लेकिन तब भी जुम्पा तो तुरंत पहचान लेती है कि ये तो गुड़ है। उसके बाद और बच्चों, जो फिश होती है, फ्राइड फिश, उसको तो वो बिना टेस्ट करे ही जान लेती है कि खुशबू से कि ये तो फिश की यानी कि मछली की खुशबू है। अब झूलन कहता है, एक काम करो, अब आप अपनी नाक भी बंद करो और फिर बताओ कि अब जो मैं डालने वाला हूँ वो क्या है। तो झूलन उसके मुंह में कुछ डालता है। वो कहती है, ये तो थोड़ा सा सॉल्टी है यानी कि नमकदार है और थोड़ा सा खट्टा है। एक काम करो, मुझे 1 स्पून और दो। तो झूलन उसको वो चीज फिर से दे देता है। फिर जुम्पा कहती है, चलो अब मेरी आंख की पट्टी खोलो और मैं देखती हूँ कि ये क्या है। वो देखती है, वो क्या होता है, वो होता है कड़वा करेला। और फिर जुम्पा हंसने लगती है और कहती है, चलो अब मैं और खाऊंगी, मुझे और दो। तो इस तरह से जुम्पा जो है वो करेला खा लेती है। आप भी ये गेम अपने दोस्तों के साथ खेलो और देखो क्या आपके दोस्त सही गैस कर पाते हैं। तो क्लोज योर आईज एंड टेल। तो आपको भी ऐसे ही गेम खेलना है, ठीक है। कुछ फूड आइटम, कुछ खाने की चीजें, बच्चों मस्ती मत करना दोस्तों के साथ, कहीं आप ना खाने वाली चीजें भी उनके मुंह में डाल दो, ऐसा नहीं करना हमें। तो जो खाने वाली चीजें हो केवल वही आप दोस्तों के मुंह में डालें। तो कुछ फूड आइटम आप कलेक्ट करें जिसका कि अलग अलग टेस्ट हो, यानी कि कुछ नमकदार हो, कुछ मीठी हो, कुछ खट्टी हो। ऐसे ही आप कुछ फूड आइटम कलेक्ट करें और अपने दोस्तों के साथ जुम्पा और झूलन की तरह गेम खेलें। और आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि जो मैंने फूड डाला है उसको टेस्ट करो और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। देखिए, हाउ डिड इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है बताओ।
और बताओ कि वो फूड आइटम क्या है जो मैंने आपको खिलाई है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। अब आप जो भी उनको फूड की आइटम खिलाओगे, आपको पूछना है कि ये बताओ कि जो मैंने आइटम खिलाई है उसका टेस्ट तुमको कहाँ महसूस हो रहा है। मतलब जीभ के शुरू में या बीच में या फिर लास्ट में, कहाँ आपको पता चला कि वह उस चीज का ये टेस्ट है। तो आपको भी बताना है बच्चों इस पिक्चर में देख के कि यहाँ पे जीभ के इस पार्ट में कौन सा टेस्ट आता है, इधर कौन सा आता है और यहाँ पे कौन सा टेस्ट में महसूस होता है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि जीभ के बीच में कौन सा टेस्ट आता है, बिटर यानी कि कड़वा। कैसा टेस्ट आता है, कड़वा। और यहाँ पे इस जगह पर यानी कि शुरू से थोड़ा सा बाद में यहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है, सोर यानी कि खट्टा, एंड सॉल्टी यानी कि नमकदार। और नीचे आप सबका मनपसंद आइसक्रीम, आइसक्रीम का कौन सा टेस्ट होता है, स्वीट। वेरी गुड। अब आप भी बच्चों गौर करना, जब आप कुछ चीज खाओगे तो आप भी गौर करना कि आपको कौन सा टेस्ट जो है वो जीभ के कौन सी जगह पर आ रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक काम करना है, आपको एक कपड़ा लेकर अपने मुंह को साफ करना है, अपनी जीभ को साफ करना है। और जब आपको लगे कि वह सूखी सूखी हो गई है यानी कि ड्राई हो गई है, तब आपको उस पे कुछ चीनी या गुड़ डालना है और फिर आपको देखना है कि क्या होता है। तो आपको ये कैसे दिखेगा, जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे, मिरर के सामने खड़े होंगे और आप बहुत करीब से अपनी जीभ को देखना, तो आप देखोगे बच्चों कि इस तरह से ऐसे जो पोर्स होते हैं वो आपको अपनी जीभ पे मिलेंगे, टाइनी बम्प्स। ठीक है, ऐसे ऐसे छेद आपको अपनी जीभ पे नजर आएंगे। ठीक है, ये किस लिए होते हैं, क्या हमें इन्हीं से टेस्ट आता है? जी हाँ बच्चों, तो आप भी अपनी जीभ को गौर से देखिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग। बच्चों अब हम तो खा लेते हैं खाना, लेकिन आपको पता है कि फूड जाता कहाँ है हमारा। हम रोज खाना खाते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा मोटे तो नहीं हो रहे हैं ना। तो हमारा भोजन कहाँ जाता है? तो चलो अब ये आपको एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा भोजन जो है वो कैसे उसका पाचन होता है वो आपको बनाना है। तो बच्चों मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो पाचन है वह कैसे होता है, और आपको यही जो अंदर के बॉडी पार्ट्स है वो आपको इसमें बनाने हैं। ये पिक्चर आपकी बुक में दी गई है। इस पिक्चर में आपको ये पार्ट्स ड्रॉ करने हैं अंदर वाले। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये पार्ट अपनी बुक में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे भोजन जो है वो जाता है और डाइजेस्ट होता है। तो देखिए, जैसे कि आपने कुछ खाया, सबसे पहले बच्चों हम सोचते हैं कि मुंह में हम सिर्फ खाते हैं और टेस्ट आता है, ऐसा नहीं है। मुंह में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। हमारा जो मुंह में स्लाइवा होता है उसी से भोजन पचना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा उसका पाचन हो जाता है, फिर वो यहाँ से बच्चों ये पूरा यहाँ पर पहुँचता है। इसको बोलते हैं स्टमक। तो स्टमक के अंदर फिर
कुछ पाचन होता है। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है वो फैट्स यानी कि वसा और प्रोटीन जो है उसका पाचन होता है। उसके बाद जो हमारा भोजन है वो कहाँ जाता है बच्चों? यहाँ से हमारा भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है, देखो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमारा भोजन का पाचन होता है। और जब यहाँ पे भोजन का पाचन हो जाता है तो वो और पचने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये देखिए ऐसे। और जब यहाँ पे वो पूरी तरह से पच जाता है तो वो यहाँ पे ये होता है बच्चों हमारा एनस। तो इसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है और उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो जितना भी वेस्ट होता है वो हमारा निकल जाता है। तो देखिए ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन आपको आज एक मजेदार बात बताऊं। तो बच्चों नाम तो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये वाली जो इंटेस्टाइन होती है वो तो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। यानी कि इसका जो साइज है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है। तो स्मॉल वाली बड़ी होती है और लार्ज वाली स्मॉल से छोटी होती है। तो आइए यहाँ पे है हमारे पास दो बच्चे। ये देखिए इसका नाम है रेशमी, इसका नाम है कैलाश। रेशमी 5 इयर्स की है यानी कि 5 साल की है। कैलाश जो है वो 7 इयर्स का है यानी कि 7 साल का है। शी लुक्स अबाउट 3 इयर्स ओल्ड। अब रेशमी तो इतनी पतली है और इतनी छोटी लगती है कि वह तो 5 साल की होके भी 3 साल की लगती है। और ये देखो कह रहे हैं उसके पतले पतले हाथ पैर हैं। और ये देखिए बिल्कुल पतले पतले है ना। और पेट भी देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि बैलून हो यानी कि गुब्बारा हो। लेकिन बच्चों रेशमी इतनी कमजोर है कि वह बार बार बीमार पड़ जाती है और उसे हमेशा लगता है कि वो थकी हुई है। वो स्कूल भी रोज नहीं जा पाती और तो और वो अपने दोस्तों के साथ भी ढंग से नहीं खेल पाती है। अगर उसको पूरा दिन में थोड़े चावल और एक रोटी भी मिल जाए तो उसे लगता है कि अरे आज का मेरा दिन तो बहुत अच्छा है, मैं तो लकी हूँ। तो इसका मतलब बच्चों की रेशमी को रोज खाना नहीं मिल पाता है, बहुत कम वो खा पाती है। और कभी कभी आगे देखिए कैलाश जो कि 7 इयर्स का है वो अपनी एज से भी बड़ा लगता है। और तो और उसकी जो बॉडी है वो फैटी है। देखिए यहाँ से आपको लग रहा है ना इसकी बॉडी कितनी फैटी है वो, लेकिन वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। उसके पैरों में दर्द रहता है और वो स्कूल भी बस से जाता है और सारा दिन सिर्फ टीवी देखता है। वो कहता है मुझे तो घर की बनाई हुई दाल रोटी और सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो चिप्स चाहिए खाने के लिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए और सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए जो कि बाजार की होती हैं। बच्चों क्या आपको भी यही पसंद है? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैगी, आप भी यही खाना पसंद करते हो ना? लेकिन बच्चों हमारे लिए घर का बनाया हुआ भोजन खाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चों को, इन दोनों ही बच्चों को डॉक्टर अपर्णा कहती हैं कि आप दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉपर फूड, यानी कि पूरी तरह से अच्छा बना हुआ, घर का बना हुआ भोजन करना। और प्रॉपर फूड से मतलब होता है बच्चों बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार, यानी कि जिसमें आपको सारे के सारे पोषक तत्व मिल सके, ऐसा खाना खाना चाहिए। तो अगर ये दोनों बच्चे अपने भोजन को, यानी कि रश्मि जो है जब उसको पूरा भोजन मिलेगा तो वह ठीक हो जाएगी, और कैलाश जब बाहर का खाना छोड़ के घर का बना हुआ साफ खाना खाएगा तो वह ठीक हो जाएगा।
प्रॉपर फूड। तो बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। एक था कैलाश जिसको कि घर का खाना पसंद नहीं है, और दूसरी है रेशमी जिसको पूरा खाना नहीं मिल पाता है। क्या आपको ये पता है बच्चों कि हमारे देश में आधे ऐसे बच्चे हैं, यानी कि आधी जनसंख्या बच्चों की ऐसी है जिनको पूरा खाना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वे पूरी तरह से ग्रो यानी कि पूरी तरह से अपनी आयु के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाते हैं, और वह वीक रह जाते हैं और जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन ये हर बच्चे का अधिकार है कि उनको पूरा खाना मिले और प्रॉपर फूड मिले, ताकि हर बच्चे स्वस्थ रह सके। तो बच्चों मजा आया आज पढ़ने में, और हमने तो स्टोरी करके ही पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कूल चैनल आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहे और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और बहुत जल्दी करके हमारा टेलीग्राम चैनल बच्चा पार्टी, उस पे तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर हम वीडियोस वर्कशीट्स भेजते रहते हैं। तो बच्चों हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और गुड बाय।